मंजिल पर अक्सर वे ही लोग पहुंचा करते हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। 94.3 माय एफएम पर मैं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको एक बड़े ही प्रतापी राजा की कहानी। बहुत अच्छे दिल के राजा थे, हर समय अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे, प्रजा को परिवार की तरह समझते थे, और जो कुछ भी खुद के लिए करते प्रजा और प्रियजनों के लिए भी वही हमेशा चाहा करते थे, उसकी कामना करते थे। राजा ईश्वर के भी असीम भक्त थे। उनकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर एक दिन ईश्वर ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। राजा बहुत खुश हुए, बहुत धन्य हो गए ईश्वर के दर्शन करके, और उसके बाद ईश्वर से उन्होंने एक निवेदन किया। कहा कि मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए हैं वैसे ही मेरे प्रियजनों और मेरी प्रजा को भी अपने दर्शन कराइए। भगवान मुस्कुराए और बोले कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रजा और प्रियजन मेरे दर्शन से इसी तरह खुश होंगे, या वो चाहते हैं मेरे दर्शन करना? राजा ने कहा क्यों नहीं, ईश्वर के दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा, वे सब भी धन्य हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अकेला किसी भी लाभ को क्यों उठाऊं, मैं चाहता हूँ वो लाभ मेरी प्रजा और प्रियजनों को भी मिले। ईश्वर से बहुत निवेदन उन्होंने किया, अपने भक्त के आगे ईश्वर को झुकना पड़ा, और उन्होंने कहा ठीक है। दिन समय तय किया गया और कहा कि चलो इस समय तुम अपनी समस्त प्रजा और प्रियजनों को लेकर पहाड़ की चोटी पर आ जाना, मैं वहां सबको दर्शन दूंगा। राजा बहुत खुश हुआ, बहुत धन्यवाद किया उसने ईश्वर का, और नगर में डिंडोरा पिटवा दिया। समय बता दिया गया सबको कि भाई ईश्वर साक्षात दर्शन देने वाले हैं, सबको राजा के साथ चलना है। वो समय आया, लोगों ने चलना शुरू करा। राजा के साथ उसके प्रियजन थे और सारी की सारी पीछे प्रजा थी। चलना शुरू ही किया, इतने में एक तरफ नजर आया एक तांबे का पहाड़। कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाए कि यार ये तांबे के सिक्के हैं, इसमें तो यार अगर कुछ सिक्के मिल जाए तो जीवन बन जाएगा। राजा ने उन्हें रोका, उन्हें आगाह करा कि नहीं नहीं, ये लोभ माया की तरफ मत जाओ, मैं तुम्हें ईश्वर से मिलवाने ले जा रहा हूँ। मगर कुछ लोग थे जिन्होंने नहीं माना, और वो चले गए गठरी बना बना के तांबे के सिक्के बटोरने लगे, और उनको लगा कि ठीक है ईश्वर के तो कर लेंगे दर्शन, लेकिन ये तांबे के सिक्के जिंदगी बदल देंगे। कुछ लोग कम हो गए, थोड़े आगे चले, एक चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिख गया। बाकी बचे हुए लोगों में से कुछ लोग चांदी के सिक्कों की पहाड़ की तरफ दौड़ पड़े और उन सिक्कों की गठरी बनाने लगे। लोग और कम हो गए। राजा बहुत दुखी हुआ, सोचा कि बोलो मैं इन्हें ईश्वर के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ और ये ऐसे चांदी और तांबे के सिक्कों के पीछे भाग रहे हैं। साथ के प्रियजनों ने भी सर हिलाया राजा के कि सच बात है, कैसे लोग हैं। थोड़ा आगे चले तो सोने के सिक्कों का पहाड़ था। अब तो राजा के बहुत सारे प्रियजनों से भी रहा नहीं गया, ये सब भी दौड़ पड़े सोने के सिक्कों की गठरी बांधने के लिए। अब ले देकर सिर्फ राजा और रानी बचे थे। राजा को बहुत ग्लानि हुई, बोले बताओ मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सब लोग ईश्वर के दर्शन नहीं करना चाहते बल्कि सोने चांदी और तांबे के सिक्कों पर दौड़ पड़े। रानी ने कहा सच बात है। थोड़ा आगे चले तो एक पहाड़ से बड़ी सतरंगी आभा चमक रही थी। वो था हीरों का पहाड़, हीरे ही हीरे थे उसमें। अब तो रानी भी खुद को रोक नहीं पाई, दौड़ पड़ी और हीरों से अपनी गठरी को, झोली को भरने लग गई। राजा ने ये देखकर शर्म से सर नीचे कर लिया और अकेला पहुंचा ईश्वर के पास। हाथ जोड़कर सर झुका के खड़ा हो गया। ईश्वर ने कहा क्या हुआ, कहाँ है तुम्हारी प्रजा, कहाँ है तुम्हारे प्रियजन? तो राजा ने बहुत शर्मिंदा होते हुए ईश्वर से माफी मांगी, बोले मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसा करेंगे। ईश्वर ने कहा मुझे पता था। जो लोग मोह माया में बन जाते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि असली प्राप्ति क्या है, असली सुख क्या है, वो कौन सी चीज है जिसकी तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए और किसी दूसरी चीज से भटकना नहीं चाहिए, या जैसे हम कहते हैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आप और हम भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आपने एक बड़ा सारा टारगेट बना रखा होता है कि मुझे कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना है। इतने में कोई आपको ऑफर आता है कि यार 20,000 रुपए महीने में नौकरी कर लो। आप सोचते हो कौन उतनी मेहनत करे और आप उस दिशा में चल पड़ते हो। लेकिन नहीं, विश्वास तो रखिए अपने कदमों पर कि आप पहुंच सकते हैं वहां तक, कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। और बीच में आ रहे छोटे मोटे आडंबरों से या दिखावों से मत खुद को अट्रैक्ट होने दीजिए। मंजिल तय कीजिए दिमाग में, और जब तक वो मंजिल ना मिल जाए तब तक रुकिए मत। 94.3 माय एफएम से मैं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।